मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं आप लोग से यही अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ यानी कि भाषा। और भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और देखिए, मैं यानी कि देखिए, शिक्षक पढ़ाने के लिए हर एक शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन सबको पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा यानी कि भाषा। भाषा क्या इंग्लिश होता है लैंग्वेज। तो आप लोग जान जाइएगा, हम लोग जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाषा कहते किसे हैं, यानी कि भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, भाषा मनुष्य के भाव और विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य, जीव जंतु और पशु पक्षी अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी आवाज़ दूसरों लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, एक भाषा का परिभाषा ये तो हो गया। उसके बाद देखिए, एक यानी कि शॉर्ट कोड में, यानी कि शॉर्ट में आप लोग ये भी बोल सकते हैं, इस प्रकार अपनी बात दूसरों के सामने कहना और दूसरों की बात समझना भाषा कहलाती है। तो चलिए, मैं यही बतलाना चाहूँगा कि भाषा उसे कहते हैं, भाषा उसे कहते हैं जो हम लोग कोई भी बात किसी के सामने बोल रहे हैं, यानी कोई भी बात हम लोग कहते हैं तो किस भाषा में कहते हैं, यानी कि किस लैंग्वेज में कहते हैं। अगर वो व्यक्ति इस बातों को समझ जाए तो समझ गया कि हाँ, ये आपको भाषा को समझ रहे हैं। नहीं तो उस व्यक्ति को इंग्लिश आता नहीं और मैं इंग्लिश उसके सामने बोलने लगा। उसके बाद उसको मराठी आता नहीं, मराठी बोलने लगे। पंजाबी आता नहीं, पंजाबी बोलने लगे। नेपाली आता नहीं, नेपाली बोलने लगे। तो वो आपको भाषा को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि आपके मन के विचारों और मन के भावों को समझ जाए, उसे भाषा कहते हैं। माने कोई भी जीव जंतु या पक्षी कुछ भी बोलता है, जैसे कोयल ही को बोलती है, तो हम लोग समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रही है? नहीं समझ पाते हैं। तो अगर वो समझ पाते तो मैं उनको, यानी कि हम लोग उनको भाषाओं को समझ पाते और क्या करते, उनके मन के बातों को जान पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि जो भी जीव जंतु या पशु पक्षी अपने आप में बात करता है, वो अपना लैंग्वेज का प्रयोग करता है, उसी को भाषा बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। यानी कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं। बहुत से शिक्षक हम क्या करते हैं, 2 ही प्रकार पढ़ाते हैं। जैसे आप लोग देखा जाएगा कि लिखित यानी कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नहीं, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन भाषा होते हैं। 1 में होते हैं मौखिक भाषा, और 2 में होते हैं लिखित भाषा, 3 में होते हैं सांकेतिक भाषा। अब इसमें भी जानने की ये बात है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए, मैं उसको भी परिभाषित करके आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि याद रहेगा। नहीं लिखिएगा तो कैसे याद रहेगा। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे जैसे 1 नंबर में दिया हुआ है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, देखिए, बातचीत करने, बोलने या सुनने में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी बात बोलते हैं और किसी का भी बात सुनते हैं तो मुंह से बोले हुए बातों को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक यानी कि आप लोग उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, मुंह से बोला गया बात उसी को मौखिक बोलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, अपने विचारों और भावों को जब हम लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं तो वह व्यक्ति उसे पढ़कर समझ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी पेपर पे हम लोग लिख कर देते हैं, अगर वो व्यक्ति उसे पढ़कर समझ जाए और आपको भावों को समझ जाए कि हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, तो समझिए उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि लिखे हुए बातों को हम लोग पढ़ लेंगे, उसे लिखित भाषा कहते हैं। शॉर्टकट में आप लोग याद कीजिए, जो लिखा हुआ भाषा रहे, यानी कोई भी बातें लिखी हुई रहे उसे हम लोग समझ आए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, यानी कि सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, इसमें हम केवल संकेतों या इशारों से ही अपना संदेश दूसरों लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें अंगुलियों, आंखों या अन्य संकेतों साधनों का प्रयोग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप लोग समझते होइएगा, यानी कि जिस समय हम लोग 2-4 क्लास में पढ़ते हैं, चाहे किसी भी वर्ग में पढ़ते हैं, कोई बच्चा गूंगा रहता है,
जो कि हम लोग को बातों को नहीं समझ पाता है, बोलते हैं लेकिन वो सुन नहीं पाता है, बहरा रहता है, तो उसको क्या बतलाया जाता है, यानी संकेतों में बतलाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लिखो या वैसे कीजिए, यानी हाथों से इशारा करके या मुंहों से इशारा करके बतलाया जाता है, तो वो आपको बातों को समझ आता है। यानी कि इसीलिए बतलाया गया है कि इशारों से कोई भी काम किया जाए उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। इशारों से प्रयोग किया जाए। अन्य किसी साधनों, यानी कि अनेक प्रकार की साधन हो सकती है, जैसे किसी बच्चा को बिना कुछ बोले, अगर मानते हैं कि सारे लोग हैं किसी वर्ग में पढ़ा रहे हैं और क्या करते हैं, बतलाना होता है कि बाबू टेस्ट लेते हैं, तो बोलते हैं कि बाबू इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऐसे, एक बतलाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि ए। उसी तरह यानी कि अपना सेटिंग के ऊपर रहता है कि इसे बोलेंगे तो ए, इसे बोलेंगे तो बी, इसे सी, इसे डी, यानी कि एक क्वेश्चन में ऑप्शन 4 होते हैं, तो इसीलिए उसमें बतलाया जाता है। तो मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करूंगा कि आप लोग भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी ले चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे, अगर आप लोग अपना कॉपी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं और लिख कर आप लोग याद कर सकते हैं। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा, ये आप लोग का व्याकरण का क्लास था और सब क्लास चलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, थोड़ा बहुत संस्कृत भी चलेगा, उसके बाद ग्रामर भी चलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं फिर से आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में।